अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच्ची खबर एक और मैं उस्मान। आज ईसाइयत के लिहाज से नया साल है, 1 जनवरी है 2025 की, और पूरी दुनिया में नए साल का जश्न है। लेकिन मैं आपको बता दूं और याद करा दूं कि हमारे देश की इस वक्त की जो रूलिंग पार्टी है उसका एक ही नारा था जब वो शुरुआत में इलेक्शन लड़ रही थी 2014 की, कि 2025 तक वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देगी। अगर हिंदुस्तान की आवाम इस बात से खुश है कि 2025 आया है और 2025 हमारे लिए कोई खुशखबरी लाएगा, तो मैं आपको अवगत करा दूं और मैं आपको इस बात से दो चार करा दूं कि 2025 हिंदुस्तान की तबाही लाया है। मेरी बातें थोड़ी काली लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। क्या कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, बताना तो पड़ेगा ना। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कौन बताएगा, क्योंकि सच के तो दुनिया चाहती नहीं है बताना। हर कोई न्यूज़ चैनल्स के नाम पर धंधे कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, और मैं न्यूज़ चैनल के नाम पर धंधा नहीं कर रहा। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता होने का मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं अपने समाज की सुरक्षा करूं और अपने समाज को जागरूक करने की कोशिश करूं। किसी ज़माने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में क्या कहा करते थे, ज़रा ये सुनिए। दूसरा विषय है, कांग्रेस के लोग घोषणाएं कहे, वो उनको घोषणाएं करने का हक है, कौन रोकता है, लेकिन लोगों को भरोसा कैसे होगा? आप दिल्ली में सरकार है आपकी, आप एक आध काम तो करके दिखाइए। आप एक आध काम तो दिल्ली की सरकार करके दिखाएं। दिल्ली की सरकार ने कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिला क्या? उन्होंने कहा था हर परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, मिला क्या? उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, महंगाई हटी क्या? तो झूठे वादों के प्रति लोग कैसे भरोसा करेंगे? एक सवाल ये बनता है मोदी जी के, तो फिर ऐसी स्थिति में आप आरोप प्रत्यारोप, अच्छा एक और बड़ा मामला है, आप पर यह आरोप लगता है मोदी साहब कि आप रीजनल जो प्रादेशिक मुद्दा होता है, चुनाव वैसे ये गुजरात का है, लेकिन उस पर भी जो है आप निशाना कांग्रेस और प्रधानमंत्री को ही लगाते हैं, ऐसा क्यों? गुजरात का सम्मान, गुजरात को न्याय, इस पर आवाज उठाना ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा दायित्व है। अगर आप रातों रात गुजरात के गरीब के घर से 32% मिट्टी का तेल अगर आप छीन लेते हो, सरकार को विश्वास में लिए बिना, तो क्या मैं चुप बैठूंगा क्या? तो ये आप हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 रुपये डीजल बढ़ा दोगे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या और उस गुजरात वक्त का कांग्रेस के नाम की आवाज कसीदे नहीं पढ़ा उठाएगा? करते थे। मैं कोई कांग्रेस ही नहीं, मेरा यहाँ बैठकर भाषण देना मकसद नहीं है। मेरा यहाँ बैठकर जो है ना, आपको जागरूक करना मकसद है, और ये बताना मकसद है कि हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी भड़काऊ झगड़े लगाऊ पार्टी आई है, इसने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। आज हिंदुस्तान में नौकरियां जो रिजर्वेशन पर पहले चला करती थी, जिसमें दलितों को जगह ज़्यादा थी, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया है। कांग्रेस ही असल बर्बादी की वजह है मुसलमानों की। कांग्रेस ने असल में मुसलमानों को बर्बाद किया है, लेकिन हमारी कौम नहीं समझती ये बात को। खैर, मैं सिर्फ मेरी कौम को लेकर नहीं सोचूंगा या नहीं बोलूँगा, मैं मेरे हिंदुस्तान के हर उस बाशिंदे को, हर उस नागरिक को लेकर बोलूँगा और सोचूंगा जो मेरे देश में रहता है, जो मेरे देश का देशवासी है। दलितों के साथ कम से कम कांग्रेस का बर्ताव अच्छा था कि दलितों के लिए नौकरियां थी, दलितों के लिए और सुविधाएं थी, और दलित जाति के लोग जो है ना, वो कम से कम सूरत हाल में ये मामला था कि भाई वो सुकून से हिंदुस्तान में रह रहे थे। लेकिन जब से ये ब्राह्मणवादी सरकार, ये अब्राह्मणवादी यहूदी सरकार हिंदुस्तान में आई है, उस वक्त से लेकर अब तक मुसलमान और दलित दोनों इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को बताते हैं कि वो क्रूर शासक थे, और बाबर को बताते हैं कि वो एक ना आक्रांता था, और हुमायूं के बारे में ऐसी कुछ बताते हैं, और दूसरे मुसलमान बादशाहों के बारे में ऐसा कुछ बताते हैं। ये हिंदू बादशाहों के बारे में नहीं बताते जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सत्यानाश किए।
जिन लोगों ने तो करके जो है ना बाबर को अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुलाया, ये अखंड भारत और प्रचंड भारत और ये भारत और वो भारत का झूठा नारा लगाने वाले ये नीच और गलीज लोग, ये ऐसे ही झूठे नारे लगाकर जो है ना हिंदुस्तान का नाम भी खराब कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन को भी खराब कर रहे हैं। ताकि ये लोग हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों के बारे में तो ये मामला कर दे रहे कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होगी, शक्लें भले इंसानों वाली होगी लेकिन अंदर से वो जानवर होगी, जानवर। क्योंकि पंडित का मतलब ही जानवर होता है, अब्राह्मणी का मतलब ही जानवर होता है। मैं आपको आज ये बताता हूँ, मैंने इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का बहुत सोचा था लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इन पोंगे पंडितों की कितनी आबादी है और कैसे ये इतनी एक छोटी सी आबादी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है और पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहे हैं। जरा ये सुनिए अक्लमंद आदमी की बात। हमारे देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5%, लोकसभा में 80%, राज्यसभा में 96%, कैबिनेट सचिव 33%, मंत्री सचिव 54%, अतिरिक्त ब्राह्मण 62%, पर्सनल सचिव 70%, एग्जीक्यूटिव सचिव 91%, सुप्रीम कोर्ट में जज 96%, हाई कोर्ट में जज 80%, भारतीय राजदूत है 81%, राज्य में 82%, एयरलाइंस में 61%, बैंक में 57%, IAS 72%, IPS 61%, टीवी कलाकार 83%, आपको NIA जांच एजेंसियों में आइएगा तो 72%, मंदिर में 100%, मीडिया में 90%। कहाँ है ये ब्राह्मण? केवल ब्राह्मण इस देश का संविधान चला रहा है। हम लोगों के लिए रामायण और गीता पढ़ने के लिए दे दिया आजादी के बाद। पहले तो उन लोगों रामायण गीता वो पढ़ते थे अंदर, और ये लोग बहुजन अपने आप को बताकर और अपने आप को बहुसंख्यक बताकर हिंदुस्तान पर राज कर रहे। और कुछ दलित चमार नेता जो अपना ईमान बेचकर इनके पीछे घूम रहे, जैसे मायावती एक है और रामदास आठवले एक है और दूसरे ऐसे जो नेता है, ये लोग इनके पीछे घूम रहे हैं और हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं अपनी दौलत और अपनी शोहरत बनाने के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान को दांव पर लगा रहे। इसी गंदी सोच की वजह से हमारे देश का आज ये हाल है। आज नीतीश कुमार ने पलटी तो मार दिया लेकिन अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि उसको कहाँ जाना है। 1 जनवरी के दिन 2025 के तोहफा देता हिंदुस्तानियों को, इस भ्रष्ट और इस क्रूर सरकार को गिराकर, इस झूठे निज़ाम को पलटकर। और राहुल गांधी हमको तोहफा देता नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अरेस्ट करके। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि है तो घूम फिर के ये लोग भी वही ना पंडित। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं, इनको आवाम से कोई मतलब नहीं। 1971 में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको आज हिंदूवादी सुप्रीम कोठा बोलते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि रामायण नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये काल्पनिक पात्र है। जब रामायण और महाभारत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो उसके सारे कैरेक्टर भी झूठे। ये भी जरा सुनिए। रामायण को भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नंबर 291/1971 दिनांक 16 सितंबर 1976 को काल्पनिक घोषित किया। जब रामायण ही काल्पनिक है तो उसके जो भी पात्र हैं, राम भगवान, हनुमान, सीता, ये सब काल्पनिक है। और आपको जय सिया राम करने पर और अठजाम कराकर आपको सत्ता से दूर और शिक्षा से दूर करने का काम ये ब्राह्मण जाति के लोग जो कहते हैं कि हम उच्च जात हैं, जिसने हमें ऊंची, अपने आप को उच्च जात कहा और हम सभी को नीच जात कहा, फिर भी आप उस ब्राह्मण को अपने गृह प्रवेश, बेटा बेटी के ब्याह, बेटा बेटी के जन्म पर हिंदुस्तान में इनकी कोई आबादी नहीं है क्योंकि इनके अंदर मर्दानगी नहीं है, इनकी औरतों में औरतानापन नहीं है। ये बच्चे जन ही नहीं सकते साले, तो इनकी आबादी इतनी होएगी कैसे? ये सिर्फ दंगे और फसाद फैलाने के लिए दलितों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व का नारा लगा रहे। और हिंदुस्तान के बेवकूफ़ और मासूम दलित इनकी बातों में आकर हिंदुस्तान में अपने ही भाइयों से लड़कर अपने ही मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के दल्ले हैं, ये यहूदियों के ग़ुलाम हैं। मेरी बात अगर आपको समझ में ज़रा भी आती होगी ना तो मेरी बात को शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो, जितना फैला सकते हो फैलाओ। ये लोग मंच पर खड़े होकर बोलते हैं मुसलमानों को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए,
और धर्म युद्ध करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बैठकर बोल दूँ ना कि जिहाद हिंदी का ऐलान कर दो, हिंदुस्तान के अंदर जिहाद को लागू कर दो, तो मेरे ऊपर जो है ना आतंकवादी का केस बन जाएगा। लेकिन हमारा शासन प्रशासन और हमारी सरकार सब मिलकर जो है ना ऐसे हिंदू आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे ताकि ये लोग है ना अंग्रेज़ों का और यहूदियों का दिल खुश कर सके और आने वाले वक्त में यहूदियों के तलवे चाट सके। मेरी बात समझ में आती होगी तो मेरी बात को शेयर करो, मत करो सब्सक्राइब, शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, जितनी दूर तक मेरी बात को पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।